अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दावत लजीज विद सुल्ताना। आज हम बनाते हैं कोफ्ता बिरयानी। तो आज मैं बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। वी वांट गार्लिक एंड जिंजर, पुदीना, कोरिएंडर, दही, ऑनियन, और आप देख सकते हो मैंने खड़े मसाले लिए हुए हैं, तेज पत्ता, ये फूल है, और इलायची, और एक बड़ी इलायची मैंने लिया हुआ है, और मैंने दालचीनी 2 लिए हुए हैं, और लौंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप ले सकते हो। और मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ये बिरयानी और कोफ्ता दोनों के लिए है, तो मैं उस हिसाब से दिखा रही हूँ। ये बिरयानी के लिए है, ये कोफ्ता बनाने के लिए है। और ये पेपर पाउडर है जो कोफ्ता के लिए ज़रूरी होगा, और नमक, एज वेल एज बिरयानी के लिए आपको चाहिए 2 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 स्पून चिली पाउडर, बिरयानी पाउडर 2 स्पून, हल्दी एंड पेपर पाउडर। अब मैं बताती हूँ आपको कोफ्ता कैसे बनाना है। आपने देखा यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक पील करके रखा हुआ है, ये, और मिर्ची अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और पेपर पाउडर, और नमक, और चिकन आपको जितना चाहिए। मैंने 400 ग्राम चिकन लेके ऑलरेडी कोफ्ता बना दिया है। उसको आप चिकन के साथ मिक्स करके सारा एक बार ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद में उसके ऐसे पेड़े बना दीजिए। आप इसको स्टोर भी कर सकते हो 1 हफ्ते के लिए, आपको जब भी चाहिए। इसकी करी भी बना सकते हैं, बट आज हम आपको बना के दिखाएंगे बिरयानी कैसे बनती है। करी के वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हो मैंने पतीला रख दिया है गरम करने के लिए। सबसे पहले मैं बनाऊंगी ब्राउन ऑनियन फॉर बारिस्ता के लिए। मैंने ऑयल लिया है 1 कटोरी भर। आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। और मैंने 750 ग्राम मैंने बासमती राइस लिया है, ऑलरेडी भिगो के रखा हुआ है। जो प्याज हमने लिया था, मैंने 3 प्याज लिए थे। 3 प्याज में मैं ऑलमोस्ट इसमें से हाफ लेके ब्राउन ऑनियन बना रही हूँ। इसको हम बारिस्ता बोलते हैं, जो गार्निशिंग के लिए यूज हो जाएगा। मैं इसके साथ साथ पानी बॉईल करने के लिए रखी हूँ। बासमती राइस को हाफ बॉईल करके लेंगे हम बिरयानी के लिए, तो इसके साथ साथ ये भी पक जाएगा, तो आसानी होगी जल्दी हम बिरयानी दम करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनियन धीरे धीरे ब्राउन होता जा रहा है। इसको हमको जलाना नहीं है, बट थोड़ी सी ब्राउन करना है। इसको बोलते हैं हम लोग बारिस्ता, जो गार्निशिंग के लिए बहुत टेस्टी बनता है। प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और लाइक्स भी करना, कमेंट्स भी करना। गुड कमेंट, बैड कमेंट, सजेशंस, व्हाटएवर, वी आर रेडी टू वेलकम इट। प्लीज सपोर्ट अस। ये जो कोफ्ते हैं ये डाइट में जो रहते हैं, जैसे कि मैं डाइट कर रही हूँ, तो मुझे 250 ग्राम पूरा चिकन पूरे दिन में लेना होता है। तो इस तरह से मैं अपने चिकन को क्वांटिटी के हिसाब से कुछ बना के रख देती हूँ। तो इसको करी बना सकती हूँ मैं, या ऐसे बिरयानी बना के खा सकती हूँ। जितना मेरे को कार्ब्स लेने के हिसाब से मैं उस हिसाब से मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहती हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे कुकिंग आता है, बट आई लाइक टू कुकिंग। कुछ ना कुछ ऐसे ट्राई करते रहती हूँ। तो इस वजह से सोचा कि अपनी जो भी एक्सपीरियंस है मैं शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ। होप यू पीपल विल लाइक इट। देखिए धीरे धीरे ब्राउन होता जा रहा है। इसको जलने मत दीजिए, आंच छोटी कर लीजिए अपनी। अब ये ऑलरेडी ब्राउन हो चुका है, इसको निकाल दीजिए। आंच पूरी तरह छोटी कर लीजिए।
अब हम इसी ऑयल में अपने गरम मसाले, खड़े मसाले जो हैं डालेंगे। पहले तेज पत्ता, फिर फूल, फिर दालचीनी और इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग। मैंने मिर्ची को आधा आधा ऐसे काट लिया है। इसी के साथ हम डालेंगे तो मिर्ची का जो भी टेस्ट है वो ऑयल में आ जाता है। थोड़ा सा नमक डाल लीजिए पानी में कि जब राइस बॉईल करते हैं तो उसको नमक का टेस्ट आ जाए। अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब हम डालते हैं इसमें प्याज। इसको अच्छे से भून लेते हैं जब तक ये थोड़ी लाल नहीं होती। पानी यहाँ पे बॉईल हो रहा था तो मैं राइस इसमें डाल रही हूँ। इसको बस 1 स्टीम पकाना है। उसके बाद में पानी को निकाल के, मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, इसमें बस नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और आप 1 स्पून तक ऑयल डाल सकते हो कि चावल चिपके ना। इसको एक बार स्टर कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनियन ऑलरेडी लाल हो चुकी है। तो इसमें हम डालते हैं 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर हम इसमें डालते हैं कर्ड पूरी तरह। फिर हम डालते हैं मिंट, कोरिएंडर, फिर अपने पूरे मसाले जो ये है बिरयानी मसाला, पेपर पाउडर, रेड चिली और ये है कोरिएंडर पाउडर, हल्दी। धीमी आंच पे पकाइए। कुछ लोगों को तीखा पसंद है तो आप मिर्ची पाउडर आप ज़्यादा डाल सकते हो। कुछ लोगों को तीखा नहीं पसंद है तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप मिर्ची डाल सकते हो। इसको थोड़ा 1 स्टीम होने तक पकने दीजिए, फिर उसमें नमक डालिए। और मैंने चावल में बहुत कम नमक डाला हुआ है और ऑलरेडी मैं कोफ्ते में भी नमक डाला हुआ है। तो इस मसाले के लिए जितना टेस्ट के हिसाब से मैं 1 चम्मच ले रही हूँ और उससे थोड़ा सा ज़्यादा। देख सकते हो मसाला ऑयल छोड़ रहा है। फिर हम इसमें अब जो हम लोगों ने कोफ्ते बनाए थे वो डाल देते हैं।
इसको ढक के थोड़ी देर पकाते हैं। अब इसको ढक के 2 मिनट के लिए पकने दीजिए। आप देख सकते हो ये पक रहा है। इसको थोड़ा सा अच्छे से पकने दीजिए। इसकी खासियत ये है कि इफ़ यू हैव लेस चिकन ऑल्सो एंड यू कैन प्रिपेयर आराम से फॉर 2-3 पीपल। हम इसमें से हाफ चिकन निकाल लेते हैं बाउल में। थोड़ा सा ऑयल जो बचा है उस पर। अब हम चावल को डालते हैं। अब हम 1 लेयर चावल डालते हैं। हम चावल को हाफ बॉईल कर लिया है, पूरा बॉईल नहीं किया है। कैन सी दैट। इसको हम करेंगे गार्निश। थोड़ा सा ऑनियन, थोड़ा सा कोरिएंडर, फिर एक लेयर बनाएंगे चिकन का। फिर हम डालेंगे फिर से 1 लेयर राइस। ये थोड़ा सा ऑनियन, फिर कोरिएंडर, फिर हम डालेंगे बचा हुआ जो भी कड़ी है। ऑनियन पूरा सा, फिर हम डालते हैं कोरिएंडर, हमने 1 स्पून घी डाल दिया है और थोड़ा सा आप गरम मसाला छिड़क दीजिए इस पे फॉर टेस्ट पर्पस। मैंने यहाँ पे कलर का पानी बनाया हुआ है, ऑरेंज कलर का, तो आई जस्ट पुट दैट ऑल्सो। इसको अभी आप या तो रैपर लेके आप रैप कर सकते हो, या तो गेहूं का आटे का गोला बना के भी इसको चिपका के बस इसको स्टीम में पकने दीजिए अच्छे से। थोड़ी देर के बाद में इसको हम धीमे आंच से निकाल, अभी हम थोड़ा सा आंच बढ़ा लेंगे फॉर 2-3 मिनट्स। अभी कोई तवा रख दीजिए, थोड़ा उसका मीडियम आंच रख के, फिर आप जो दम के लिए चावल रखा उसको उस पर पकने दीजिए। हो सकता है तो कोई हैवी वेट इस पे रख देना।
तो वो स्टीम बाहर ना निकले। जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स। चलिए हम देखते हैं अभी इस बिरयानी को। मैंने लिड ऑफ कर दिया है। स्टीम करते हैं हम सॉल्ट बॉल में। लेट्स सी। देख सकते हो चावल अच्छे से पक गया है। देख सकते हो अब चावल पक गया है। अब देख सकते हो कोफ्ता बिरयानी तैयार है। अब भी बनाइए, ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसे बना था। थैंक यू।